Student, you are most welcome to online classes. Myself Pankaj Tiwari, and today I am going to explain you class 10 social study economics chapter 2nd part 2nd, and chapter name is the sector of Indian economy. In this chapter I am going to explain you about how to create more employment. स्टूडेंट, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर होते हैं एम्प्लॉयमेंट के। तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी सेक्टर में जो है एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे फैसिलिटीज़ जो है वो रिड्यूस हुए, कुछ तो पहले तो उसमें बताया गया था कि फैसिलिटीज़ आए जिसके कारण एम्प्लॉयमेंट वहाँ ज़्यादा देखने को मिला, लेकिन फिर सेकेंडरी में देखा गया कि ज़्यादा प्रोडक्शन या फैक्ट्रीज़ बने तो क्या है सेकेंडरी की तरफ ज़्यादा मूवमेंट होने लगा, तो सब प्राइमरी से सेकेंडरी, और फिर इसी तरह कहा कि टर्सरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा जो है एम्प्लॉयमेंट मिला। लेकिन अगर हम देखें तो क्या प्राइमरी सेक्टर में जो अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, सेकेंडरी सेक्टर में जो देखने को मिलता है, उसको जो है हम लोग कैसे और एम्प्लॉयमेंट उसमें जो है या गवर्नमेंट के द्वारा क्या स्टेप उठाए जाने चाहिए जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़े, तो उसके लिए हम बात करते हैं। तो अगर हम देखते हैं तो उसमें एग्जाम्पल दिया है एनसीईआरटी बुक में कि एक लक्ष्मी है, लक्ष्मी के पास 2 हेक्टेयर ज़मीन है और उस पर वो खेती करती है, और उसका जो खेती है वो अनइरिगेटेड लैंड है, और उसके पास जो है किसी तरीके से खरीफ की फसल हो पाती है और रबी और जायद की फसल वो नहीं ले पाती, जिसके कारण जो है उसके लिए पूरे वर्ष के लिए एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता है, केवल वो जब खरीफ की फसल बोती है तभी उसके पास एम्प्लॉयमेंट होता है। तो इस तरीके से हम अगर बात करते हैं तो अगर उसके पास इरिगेशन का साधन जो है डेवलप कर दिया जाए, तो इरिगेशन के साधन के डेवलपमेंट के साथ जो है वो रबी की फसल भी उगाने लगी, तो एक तरीके से देखें तो जो एम्प्लॉयमेंट है बढ़ा, जो कि केवल एक लक्ष्मी के लिए था, लेकिन आगे चल करके उसके परिवार के 2 सदस्य के लिए वहाँ कम से कम एम्प्लॉयमेंट मिल सका। लेकिन ये क्या है, अगर देखा जाए तो ये केवल जो उसका प्रोडक्शन था, जो उसके खेत में जो प्रोडक्शन हुआ करता था, वो केवल 50 डेज़ के लिए ही, 50 डेज़ के बाद जो है वो अनएम्प्लॉय हो जाते। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने कुछ जो है स्टेप उठाया, उसके लिए क्या है इरिगेशन के साधन को डेवलप किया, इरिगेशन के साधन को डेवलप करने के लिए ट्यूबवेल की सुविधाएं की। इसके अलावा जो है जो केमिकल फर्टिलाइज़र हैं, मैन्योर्स हैं, उनके लिए जो है स्टेप उठाए गए, उनकी व्यवस्था की गई। इसके अलावा कुछ ऐसे लैंड थे जहां कुछ HYV सीड का भी प्रयोग किया जाने लगा। तो एक तरीके से हम देखें जो प्रोडक्शन था, जो केवल ये भी कि क्रॉपिंग पैटर्न में रबी या केवल खरीफ या केवल जायद की फसल उगाई जाती थी, वो इस तरीके से जब सुविधाएं उपलब्ध हुई, इरिगेशन का साधन डेवलप किया गया, तो कहीं न कहीं जो है ये बढ़ा। जो रबी, खरीफ और जायद में केवल एक ही फसल लिया करते थे, वो रबी, खरीफ और जायद तीनों फसलें लेने लगे, और इरिगेशन के साधन डेवलप हो जाने के कारण, फर्टिलाइज़र जो है मिलने के कारण वो कहीं न कहीं प्रोडक्शन बढ़ा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। लेकिन एक बात और देखने को मिलता है, जैसे अगर ग्रामीण एरिया में देखें तो जो एक तरीके से जो कृषक हैं, खेती करने वाले हैं, अगर उन्हें किसी भी तरीके के फाइनेंशियल हेल्प की आवश्यकता पड़ती है, मनी की आवश्यकता पड़ती है, तो वो मनी के लिए क्या है डायरेक्टली मनी लेंडर के पास जाते हैं। तो मनी लेंडर के पास जाते हैं, तो जैसा कि हमने पिछले ईयर 9th में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से जो है मनी लेंडर जो है वो शोषण करता है। तो क्या है, मनी लेंडर क्रेडिट तो देता है, लेकिन उस क्रेडिट से जो उपज होता है उसका ज़्यादा से ज़्यादा भाग जो है वो मनी लेंडर ले लेता है। तो प्रॉफिट जो है एट लास्ट देखें तो मनी लेंडर को मिलता है, वो जो है कृषक को नहीं मिल पाता। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने कुछ और भी स्टेप उठाए और इस तरीके से क्रेडिट देना स्टार्ट किया। गवर्नमेंट ने बैंकों से लोन देना प्रारंभ किया। तो लोन देने से क्या है कि कोई भी फार्मर होगा अपने खेत के लिए जो है या अपने खेती के लिए जो है इरिगेशन के साधन को डेवलप कर लेगा, ट्यूबवेल लगा करके। इसके अलावा जो है अगर उसे आवश्यकता पड़ता है तो खेती के समय प्लाविंग के लिए, सीड खरीदने के लिए, फर्टिलाइज़र खरीदने के लिए, इन सब साधनों के लिए जो है उसे क्रेडिट मिल पाएगा। और जब
उसका क्रेडिट जो है वो एफोर्डेबल होगा, चीप भी होगा, और बैंक द्वारा अगर गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा तो जब अपनी फसल वो उगा लेगा तो वो जो है उसे बेच करके और पेड कर देगा। इससे क्या है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, क्योंकि प्रोडक्शन एक जो है वो उसी लैंड में कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा, तो और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इससे क्या है, अगर उनके ज़मीन पर जो प्रोडक्शन है वो सरप्लस होता है, उनके अपने खर्चे से ज़्यादा होता है, तो वो प्रोडक्शन जो सरप्लस होता है उसको ले जा करके वो मार्केट बेच सकते हैं, और मार्केट बेच करके को किसी भी मार्केट में, लोकल मार्केट में या आउटर मार्केट में ले जा करके अच्छे रेट पर बेच करके सरप्लस जो ग्रेन है उससे पैसा कमा सकते हैं। तो इस तरीके से कहीं न कहीं जो है एक पोटेंशियल डेवलप होता है, एक कहीं न कहीं एम्प्लॉयमेंट डेवलप होता है, और ये जो है अलग अलग जो स्टेप उठाए जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक जो है कि क्रेडिट जो है उनको देना चाहिए, एक गवर्नमेंट के द्वारा क्रेडिट दिया जाना चाहिए। दूसरा जो है उनके पास जो है कुछ इस तरीके के जो उनके अपने फसल हैं उनको बेचने के लिए कुछ इस तरीके के मार्केट अच्छे होने चाहिए, जहां वो अपने जो है सरप्लस ग्रेन को बेच सकें, और इस तरीके से जो है उनका कहीं न कहीं जो है वो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। उसी तरीके से बात करते हैं तो जैसे अगर धीरे धीरे इंडस्ट्री प्रमोट होते हैं किसी विशेष एरिया में, तो इंडस्ट्री प्रमोट होते हैं तो उसमें क्या है, इंडस्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल की आवश्यकता है उसके लिए अगर कहीं न कहीं अगर एक तरीके से फार्मिंग बेस्ड इंडस्ट्री है तो रॉ मटेरियल के लिए फार्मर्स पर डिपेंड है, तो इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल भी जो है लोकल एरिया में मिल सकेगा, और जो एक तरीके से कमर्शियल क्रॉप बोएंगे अगर फार्मर, तो वो अपनी जो है उस क्रॉप को बेच करके अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल दिया है कि जैसे अगर कोई इंडस्ट्री जो है प्रमोट किया जाए दलहनी फसलों के या दाल बेचने के लिए, तो इस तरीके का इंडस्ट्री तो उस एरिया में ही अगर दलहनी खेती किया जाए तो उससे अच्छे रेट में जो है बेचा जा सकता है, या उसे इंडस्ट्री में ले जा करके उससे दाल बना करके और मार्केट में बेच करके अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। तो इससे क्या है, कहीं न कहीं इंडस्ट्री में भी जो काम करने वाले लोग हैं उसमें आईटी के लिए काम मिलेगा, इसके अलावा कंप्यूटर के लिए जो है प्रमोट किए जाने वाले इस तरीके के काम उनको मिलेंगे, और इससे जो है उनका जो है कहीं न कहीं जो है लेवल ऊंचा होगा और एम्प्लॉयमेंट जो है उनके लिए बढ़ता जाएगा। इसी तरह और बताया कि जैसे अगर जो एक तरीके से कहा है कि जो किसान है, किसान के फसल को कोई बिचौलिया खरीद करके उसका प्रॉफिट वो कमाना चाहता है, तो किसान उस एक्टिविटी को खुद भी कर सकता है। जैसे कि दिया है कि पोटैटोज़ को उगाने के बाद, टोमेटोज़ को उगाने के बाद वो क्या है कि उन फसलों को ले जाकर को डायरेक्टली वो बेच देता है, और वो डायरेक्टली जब बेच देता है किसान, तो उसको जो ट्रेडर होते हैं, मनी लेंडर्स इस तरीके के जो होते हैं उनको ख़रीद लेते हैं, ख़रीद करके जो है कोल्ड स्टोर में रख करके जब उस फसल का कास्ट ज़्यादा होता है स्टोरेज में रखने के बाद, तो जब कास्ट उसका ज़्यादा मिलता है तब उसको जो है मार्केट में बेचते हैं। तो ये जो है अगर ये फैसिलिटी, स्टोरेज की फैसिलिटी अगर कहीं न कहीं किसान को भी मिले, तो किसान को चाहिए कि वो जो अपनी फसल को डायरेक्टली न बेचे और उसको कोल्ड स्टोर में स्टोर करके रखे, और तब तक के लिए इंतज़ार करे जब तक कि उसका अच्छा रेट न मिल जाए। तो जब वो इस तरीके से इंतज़ार करके उसको बेचेगा तो वो कहीं न कहीं उसका स्टैंडर्ड लेवल उठेगा, और अपने ही खेत से जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपने परिवार के और सदस्यों को दे सकता है। तो इस तरीके से कुछ माध्यम हैं जिनके माध्यम से जो है कहीं न कहीं हम देखें तो फार्मिंग बेल्ट में या एग्रीकल्चर में देखें तो कहीं न कहीं ये प्रमोशन हो रहा है। इसको देखा जाए तो प्रमोशन हो रहा है, तो ये जो है एफर्ट पर डिपेंड करता है। इसके अलावा कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसी हैं वो जो है इसको हेल्प करती हैं। इसी तरीके से देखें तो और एम्प्लॉयमेंट के लिए जैसे अगर सेकेंडरी या टर्सरी सेक्टर में देखा जाए तो क्या है, एजुकेशन इंडिया में देखें तो 200 मिलियन पीपल जो हैं वो कहीं न कहीं एडमिटेड हैं, एडमिशन उनका हुआ है, लेकिन 200 मिलियन में से 2/3 ही जो है स्कूल जाते हैं। तो उनमें जो है एम्प्लॉयमेंट को देने के लिए या एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए उनको जो है ह्यूमन रिसोर्स बनाने के लिए क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स का जो है अपॉइंटमेंट करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल जो है बनने चाहिए। इसके अलावा स्कूल में वो फैसिलिटीज़ मिलने चाहिए, बेसिक फैसिलिटीज़ उनको मिलने चाहिए, और इसके अलावा उनको थोड़ा सा अवेयर करना चाहिए शिक्षा को लेकर के। इससे क्या है, टीचर्स को जॉब मिलेगा, उसमें और भी जो स्टाफ हैं
उनको जॉब मिलेगा, आईटी सेक्टर में हेल्प मिलेगा, जो अपर क्लास के जो है कॉलेजेस सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी में उनमें जॉब मिलेगा। इसके अलावा एजुकेशन जब डेवलप होगा तो ह्यूमन रिसोर्स की तरह काम करेगा, और आने वाले दिनों में जो स्टूडेंट जो है एजुकेटेड हो जाएंगे वो एक तरीके से स्किल होंगे और उन्हें जो है जॉब या जो है एम्प्लॉयमेंट का अवसर हमेशा प्रदान किया जाएगा, क्योंकि वो स्किल्ड होंगे। इस तरीके से जो है एफर्ट गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है, और ये एफर्ट होते रहना चाहिए जिससे कि उनको जो है एम्प्लॉयमेंट मिलते रहना चाहिए। तो इस तरीके से कुछ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किए जाते हैं, जैसा हमने बताया कि ट्यूबवेल की व्यवस्था करके मनी लेंडर को जो क्रेडिट देता था उसकी जगह जो है गवर्नमेंट को चाहिए कि वो क्रेडिट दे, चीपर रेट में दे। कुछ ऐसे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराए, जैसे कोल्ड स्टोर की फैसिलिटी है वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराना चाहिए। इसके अलावा मार्केट की व्यवस्था करनी चाहिए कि जिससे जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है फार्मर उसको अपने प्रोडक्ट को ले जा कर के मार्केट में बेच करके और अच्छा से अच्छा जो है प्रॉफिट कमा सके। तो इस तरीके का एफर्ट किया जाना चाहिए, जिससे एजुकेशन से भी जो है अगर हायर सेकेंडरी प्राइमरी लेवल का जो एजुकेशन सिस्टम डेवलप होगा तो टीचर्स को जॉब मिलेगा। आईटी सेक्टर में, कंप्यूटर में जो है जॉब, बैंकिंग में क्षेत्र में, या कह लें कि सभी क्षेत्रों में एजुकेटेड पर्सन जो है उनको जो है इन्वॉल्व किया जाएगा तो उनको कहीं ना कहीं जॉब मिलेगा। तो इस तरीके से स्किल डेवलप होगा। उसी तरीके से कहा कि मनरेगा 2000 में जो है मनरेगा 2000 में लॉन्च किया गया। तो मनरेगा जब 2000 में लॉन्च किया गया, 2005 सॉरी मनरेगा 2005 में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में जो है वो लाया गया, और 2006 में इसको लॉन्च किया गया। तो ये मनरेगा जो था वो राइट टू वर्क के तहत जो है इंडिया में लॉन्च किया गया। राइट टू वर्क के तहत लॉन्च किया गया। तो इसका उद्देश्य यह था कि पहले इसे जो है 200 डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च किया गया, और इसका उद्देश्य ये था कि रूरल एरिया में जो है एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जाए। रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जाए। आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे कि जो एग्रीकल्चर है उसमें डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। तो वो जो डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट है वो कहीं ना कहीं उसको जो है रिड्यूस किया जाए, उसके लिए जो है रूरल एरिया में मनरेगा को लाया गया। और राइट टू वर्क के तहत जो है सभी व्यक्तियों को, पहले तो 200 डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया, बाद में जो है सभी जो है लगभग देश के सभी क्षेत्रों में लॉन्च किया गया। तो इस तरह कहा गया कि उन्हें 100 डेज़ के लिए वर्क की गारंटी गवर्नमेंट देता है कि उन्हें पूरे वर्ष में 100 दिन के काम की व्यवस्था वो करेगा। अगर गवर्नमेंट के द्वारा 100 दिन का काम की व्यवस्था अगर नहीं होता है तो वो 100 दिन का वो जो है उन्हें अलाउंस दिया जाएगा। इस तरीके से जो है एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया गया है। कई ऐसे जो है पॉलिसी गवर्नमेंट के लाए गए हैं कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है और अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस। या फिर भी आज के लिए हमारे लिए ये अनएम्प्लॉयमेंट जो कि 121 करोड़ जो है 121 करोड़ जनसंख्या अपनी है, तो इस तरीके से इसको भरण पोषण के लिए तो एम्प्लॉयमेंट की आवश्यकता है ही, और इस तरीके से आज के लिए भी ये इशू है। तो गवर्नमेंट के द्वारा कुछ न कुछ और भी ऐसी पॉलिसी लाना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम में कुछ ऐसे स्किल्ड से रिलेटेड एजुकेशन लाना चाहिए कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल सके। स्टूडेंट आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में बचे हुए पार्ट पर हम लोग डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल।